Good afternoon, students. Today we are going to start with example number 8.5, page number 108. A train starting from rest attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. क्या दिया गया है? A train is at rest. कहाँ से उसकी स्टार्ट हो रही है? At rest. वो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना. उसके बाद उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की है? 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट. ठीक है, देखो ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में, तो ये दोनों हमें ऐसा यूनिट देखने पड़ेंगे. दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन. क्या फाइंड आउट करना है? अंडरलाइन करना. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस. और फर्स्ट वन में क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर से प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0, रेस्ट पे थी. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 72 किलोमीटर पर आवर. जैसे हमने वो राहुल वाला एग्जांपल मतलब देखा था थियोरी में, जैसे वो पैडल लगा रहा है, नहीं एग्जांपल देखा था, ठीक है, पैडल लगा रहा है और कुछ वेलोसिटी अटेन की, वैसी बात है. लेकिन यहाँ पे ये रेस्ट पे है. ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल सॉल्व करके. फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है? u इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की? फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. और कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में. ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं. मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तभी ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में आएगा. 72, मैंने आपको बोला था 72 किलोमीटर हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 1000 अपॉन 1 आवर की कितनी सेकेंड्स? 3600. 36 टू ज़ा 72, तो ये हमारा कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. 5 मिनट, 1 मिनट की कितनी सेकेंड्स होती है? अगर 1 मिनट की कितनी सेकेंड्स होती है? 60. तो 5 मिनट की हाउ मच, कितना होगा? 5 इंटू 60, तो कितनी आई? 300 सेकेंड. तो यहाँ पे क्या होगा उसका? 300 सेकेंड. ठीक है, चलो क्या फाइंड आउट करना है? अगेन फर्स्ट केस द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आपके पास क्या है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. देखो v आपके पास है, u भी आपके पास है और t भी आपके पास है. v इज इक्वल टू, अब क्या लेना है? 72 नहीं लेना है, 20 लेना है. ठीक है, u क्या लेना होता है? 0 अपॉन t 300. चलो क्या होगा? 20 माइनस 0 20 अपॉन 300. 0 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30. तो हमारा ये क्या आंसर आया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने प्रॉब्लम में से वी, यू और टी निकाला. ओके, चलो फिर क्या है सेकेंड में? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस. डिस्टेंस की फॉर्मूला कौन सी आने वाली है? अगर v है, u है, t है, तो आपकी बुक में वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए लिया है. मैं ये यहाँ से कराऊंगी ये इक्वेशन लेके. ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं. ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. ओके, चलो वो भी राइट, ये भी राइट. ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. u क्या है हमारा? 0. t 300 सेकेंड प्लस 1/2. ए हमारा कितना आया? 1/15. और टी क्या है हमारे पास? 300
इंटू 300। ओके, 300 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो बीच में प्लस है। चलो 152 ज़ा 300 हो जाएगा, 152 ज़ा 300। चलो ये और ये कैंसिल हो सकता है, 15 10 ज़ा 150, तो हमारा कितना रहा, कितने ज़ीरो है उस पर, 3 0 1 2 एंड ये वाला 0, तो ये 3000 प्लस 0 3000। ये डिस्टेंस s है तो हमारा क्या आएगा, ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब जो भी है डिस्टेंस, किलोमीटर में तो है नहीं, मीटर में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मीटर यूनिट। देखो यहाँ भी यूनिट और यहाँ भी यूनिट, बॉक्स लगा दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो डिस्टेंस हमारा आया 3000 मीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 1000, वो भी सेम, तो मैं 3 किलोमीटर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये भी राइट, ये भी राइट। ओके चलो नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले फिर से ट्रेन क्या कहाँ पे थी, एट रेस्ट, इसीलिए हमने ज़ीरो लिया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कुछ अटेन की उसने, कितनी अटेन की, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, और ये मिनट में है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड। देखो ये भी सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड है, मतलब सेम यूनिट होने चाहिए। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, और डिस्टेंस एस। हमने 3 इक्वेशन देखे, उसमें से ut + 1/2 AT² वाला मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे पास u भी है, मेरे पास a भी है और t भी है, सभी ऊपर मुझे मिल गए हैं, तभी मैं ये ले सकती हूँ, तभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन ले लिया। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8.6। अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो कहाँ से कहाँ कितनी हो रही, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, रेस्ट पे नहीं है पहले, वो भी समझ लो। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, और ये सेकेंड है, तो मुझे इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दोनों को। ठीक है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन द एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। फिर से डिस्टेंस आया, एक्सेलरेशन आया, आगे वाला इक्वेशन हमें यूज़ करना है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी होगी, वो ऑलरेडी मोशन में है, आपको यहाँ से यहाँ गई ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, उसकी इनिशियल होगी यहाँ पे कार वाले एग्जाम्पल में ये, और फाइनल क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर होगी। दूसरा कुछ यहाँ पे है, आप वैसे भी बोल सकते हो, अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यूनिट के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो कि ये क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी, ये भी वेलोसिटी ही होगी। अगर ये सेकंड में है तो ये टाइम ही होगा, दूसरा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो वो एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 8.6। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 8.6। आपको यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में लिखना। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी एग्जांपल में दी गई वो फार्मूला यहाँ पे लगाओ और कैलकुलेशन यहाँ पे करो और बॉक्स लगाओ। ठीक है, चलो। अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। चलो किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाई 1000। 1 आवर की हाउ मैनी सेकेंड्स, 3600। ये दोनों कैंसिल। ठीक है, 18 2 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 1000 अपन 3600, 2 0 कैंसिल, 36 36 कैंसिल,
तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने टाइम में हुआ है ये, 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड। अब इसको हमें कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड में आपको दिया गया है। चलो, फर्स्ट वन केस में एक्सेलरेशन फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v हमें ये नहीं लेना, ये लेना है। अब u ये नहीं लेना, अभी ये लेना है। ठीक है, चलो v है हमारा 10 माइनस 5 अपन 5। 10 माइनस 5 5 अपन 5 कैंसल, तो ज़ीरो नहीं आएगा। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी है। ऊपर वेलोसिटी है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ये सभी जो क्वांटिटी है, और नीचे सेकेंड है तो ये सेकेंड नीचे गया तो मीटर अपन सेकेंड इंटू सेकेंड, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है यूनिट एक्सेलरेशन की। ओके, चलो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है। एस हमारी स्पीड नहीं है, क्या है, डिस्टेंस है। यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यू है मेरे पास, ये फॉर्मूला कब लगा सकती हूँ, यू वी टी सभी कुछ मेरे पास हो तब। यू है, यस। टी है, यस। ए मेरे पास है, यस। टी है, यस। तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, वैसे ही नहीं फॉर्मूला लगा सकते। यहाँ पे 5, टी क्या है हमारा 5 प्लस हाफ, ए आया 1, टी इंटू टी। टी हमारा कितना है, फिर से बोलो 5 इंटू 5। ओके, 5 5 25 प्लस हाफ, ये भी 5 5 25। इसको अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये होगा 12.5 आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप 25 कर लो। 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा 12.5। चलो अब ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 12.5 कैसे ऐड करोगे, अगर 25 ये है प्लस 12.5 करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये ऐसा प्लस करना है। ये 0.5 एज इट इज़। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, कितना आया 37.5। तो ये हमारा 37.5 डिस्टेंस है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये कुछ ना कुछ मीटर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में भी हम फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो ये हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 8.6। दोनों में सेम फार्मूला है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8.7। The brakes applied to a car produce an acceleration। ब्रेक आप लगाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होने वाली है। वेलोसिटी में अगर डिफरेंस आया तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कुछ क्वांटिटी दी गई है, तो ये 6 क्या होगा, एज यूजुअल सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो एक्सेलरेशन ही होने वाला है। ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक्सेलरेशन है, लेकिन क्या है, द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अंडरलाइन करना आप, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, इफ़ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप। उसने ब्रेक तो लगाई, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद कितने सेकंड्स के बाद कार स्टॉप हुई, 2 seconds। तो ये सेकंड में है तो ये बट ऑब्वियस ये टाइम ही होगा, तो t इज़ इक्वल टू 2 seconds होगा और a इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले। देखो a क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है, 2 सेकंड है। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ पे कुछ चेंज करना नहीं है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव 6, लेकिन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आगे क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस
इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस एस की फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यहाँ पे लिख रही हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो ए मेरे पास है, टी भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यू मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैंने आगे भी बोला ऐसे ही फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे कैसे आप यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दूसरा क्या है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, हाईलाइट करना, टू स्टॉप मतलब ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ है, स्टॉप हुई है, ठीक है। स्टॉप हुई तो वो पहले मोशन में थी, उसके बाद स्टॉप हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यस और नो, इनिशियल या फाइनल? फाइनल। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी उसकी क्या हुई है, ज़ीरो। कैसे हमने फाइंड आउट किया? क्योंकि कार क्या हो गई है, 2 सेकेंड्स के बाद स्टॉप हो गई है। तो बराबर समझना, यहाँ पे मैं लिखूँगी यू नहीं, मुझे फाइंड आउट यू करना है, कंफ्यूज मत होना। यू फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे कहाँ से वी मिला, अपने प्रॉब्लम में से, क्योंकि वो स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट यू करना है, मुझे तो मिला वी, कैसे होगा। चलो एक दूसरा हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू वी इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला है। यहाँ से मैं ये यू फाइंड आउट करने वाली है। देखो यू है, वी मेरे यू फाइंड मतलब यहाँ पे यू आया। चलो यू अगर मैं ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ v माइनस AT, ठीक है। चलो v तो क्या है, 0, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। v 0, a हमारा -6, ये माइनस फार्मूला का माइनस, ये उसकी वैल्यू, और t क्या है 2, ठीक है। चलो 6 2 ज़ा 12, लेकिन वो क्या आएगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव टू अ पॉजिटिव वी गेट नेगेटिव। चलो अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये एक स्टेप ज़्यादा लिखती हूँ। चलो तो ये मुझे क्या मिला, 0 + 12 क्या होगा, 12 ही होगा। 12 मीटर पर सेकेंड क्या हमारी आई, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो ब्रेक लगाने से पहले कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड। देखो मेरे मुझे यहाँ पे यू मिल गया है, ठीक है। चलो यू की वैल्यू पुट करते हैं 20, टी क्या है हमारा 2 प्लस हाफ, ए हुआ हमारा -6, टी अगेन टी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाई 2 × 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, 12 2 ज़ा 24 प्लस इफ़ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव टू अ पॉजिटिव वी गेट नेगेटिव, 6 2 ज़ा -12, प्लस और माइनस माइनस, तो 24 - 12 क्या होगा, 12 होगा। आपकी बुक में हर बार यहाँ पे सभी टाइम यूनिट लेके, हमें सभी टाइम यूनिट नहीं लिखने, लास्ट में फाइनल आंसर में ही आप यूनिट लिख लो। देयरफॉर एस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला ये पॉइंट, एक्सेलरेशन माइनस है, वी कैसे 0 आया, क्योंकि ब्रेक लगी उसके बाद स्टॉप हो गई तो फाइनल 0 हो गई। उसमें से हमने ये इनिशियल फाइंड आउट की, और इनिशियल फाइंड आउट की तभी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ तक हम ओवर करते हैं, हमारे ये 3 एग्जाम्पल हैं। कैसे कैलकुलेशन ही है, इक्वेशन और कैलकुलेशन ही है, ठीक है, जो भी है कैसे लिखना है। तो आई होप आपको अभी ये वीडियो में तो समझ में आ गया हो कि हमारे फिज़िक्स के एग्जांपल हैं, हमें कैसे नोट डाउन करने हैं। अगर वो वीडियो में नहीं पता चला तो ये वीडियो में पता चल गया होगा। एग्जांपल्स की मैंने यहाँ पे जो भी है वो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपके साथ अपनी टेक्स्ट बुक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी ऐसे आप लिख सकते हो। बॉक्स बनाओ, यूनिट देख लो, अगर यूनिट नहीं है तो मार्क्स कट हो गए, ठीक है, ओके। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो बोलना। नेक्स्ट हम हमारे एग्जांपल्स जो भी है एक्सरसाइज के वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का एग्जांपल हम 1 2 3 4 जितने भी सॉल्व हो सके वो करेंगे। तो आई थिंक अभी नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में हमारा ये चैप्टर ओवर होने वाला है। और आपको पता है कि हमारी
जो एग्ज़ाम है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन है। तो प्लीज़ जो भी है क्वेश्चन आंसर एंड ऑल थिंग्स, तो जो फिर आप वो भी बराबर लर्न करना। आगे जाके मैं आपको कुछ दूसरा भी मटेरियल देने वाली हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको नोट डाउन करना होगा, लेकिन आफ्टर एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।